आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ग्रामी, मैं इमदाद हुसैन हाशमी झंडीर आपकी खिदमत में जिस वीडियो का मैं रिव्यू लाया हूँ वो है अतारत की रिज्जत, जो कि 10 नवंबर को शुरू हो रही है। और जब ये शुरू होगी तो रात के 12 बजे होंगे, तो शुरू होगी 0002 यानी 2 मिनट पर शुरू होगी। रात के सिर्फ 2 मिनट बजे होंगे रात के, तो ये रात को शुरू होगी 12 बजे के बाद, 12 बजे के 2 मिनट बाद। तो ये 10 नवंबर को शुरू होगी और ख़त्म होगी जाकर 29 नवंबर को रात के 10:39 पर। तो ये दरमियान जे वाला जो रास्ता है ये अतारत की रिज्जत का दौरानिया है। तो इस दौरानिए में 12 बुर्जों पर इस रिज्जत के, इस रोटीग्रेड के क्या बुरे असरात आएंगे या कौन से स्टॉप पर रहेंगे। यानी फायदे तो आ ही नहीं सकते, चाहे जो कुछ भी करो। जब कोई चीज़ खराब हो तो खराब चीज़ फायदा देती ही नहीं। जब किसी को बैक गियर लग जाए तरक्की का, तो या तो फिर वहीं स्टॉप हो जाता है या फिर पीछे की तरफ ही आता है। तो चलिए चलते हैं बुर्ज हम्मल की तरफ। बुर्ज हम्मल वालों, आपके हादसे का खतरा हो सकता है। अजीज रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार जिनके साथ आपकी बनी हुई थी उनके साथ अनबन बन जाएगी। तो बहन भाई माँ बाप भी नाराज हो सकते हैं। इसके अलावा आप बीमार हो सकते हैं, मुलाजमती तरक्की रोक सकती है और आपके सरकारी नौकरी भी जा सकती है। अफसरान वाला, हकाम वाला नाराज हो सकते हैं। सौर बुर्ज वालों, टॉरस वालों, इस रिज्जत से आपको दौलत का नुकसान आ सकता है, आपकी चोरी डाका लग सकता है, आपकी जवान औलाद के मसाइल आ सकते हैं, उनकी जॉब मंगनी, शादी के मसाइल आ सकते हैं। इसके अलावा आपकी किस्मत फूट सकती है, मंगनी टूट सकती है, मोहब्बत टूट सकती है। ज़रा आपके लिए ख़तरनाक है। इस रोटीग्रेशन से एहतियात करें। बस सिर्फ आप अपने जज्बात पर सौर बुर्ज वालों काबू रखो और अपनी दौलत साथ लेकर ना चलो, कहीं आपको कोई डाका ना लग जाए। जोधा बुर्ज वालों, आपकी शख्सियत हैसियत मुतासर करेगी ये रोटीग्रेड, यानी ये रिज्जत जो 10 नवंबर से 29 नवंबर तक जाएगी और आपके ख़ानदान, जायदाद, सवारी, ज़रात, मकान, प्लाट में मसाइल पैदा करेगी। तो आपके अगर कोई मसाइल चल रहे हों ज़मीन जायदाद के, तो थोड़ा लमका जाएं, इधर उधर कर जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आपको हार का सामना करना पड़ जाए। अगर इस दौरान आप कोई ज़मीन जायदाद खरीद रहे हैं तो बड़े एहतियात से खरीदें, क्योंकि बैक गियर लगा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि बाबा आपको नुकसान न पहुँच जाए। तो ये ज़रूरी है कि जोधा बुर्ज वालों, आप ज़मीन जायदाद की खरीदो फरोख्त और अपनी शख्सियत हैसियत के बारे में बहुत एहतियात करें। नापसंदा लोगों, नापसंदा जगहों पर ना जाएं तो बेहतर है। तो अब चलते हैं सरतान बुर्ज वालों। ये रोटीग्रेशन आपके खुफिया दुश्मन को उजागर करेगी बाबा, और उनको कहेगी कि इन सरतान बुर्ज वालों को थोड़ा ठोको, बच जाओ और ये जो नन के खिलाफ साजिशें करो। तो सरतान बुर्ज वालों, आप भी कोई कम नहीं हैं। जज्बाती हो, लड़ाकू हो बाबा, युद्धा हो, तो आप भी लड़ जाएंगे। इसलिए आपको नसीहत है कि थोड़ा सब्र से काम लो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई केस मुकदमा इस कसम पसी के दौर में आ जाए जब बाबा रोटी कमाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आप एहतियात करें। तो इसके अलावा आपके भी दौलत का नुकसान आ सकता है, आपके कोई पैसे छीन सकता है, कोई डाका लगा सकता है बाबा। सरतान बुर्ज वालों, आप अपना मोबाइल भी छुपा कर रखना। इसलिए मैं अपना अल्ट्रा 25 छुपा कर रखता हूँ और जो सामने है ना छोटा मोबाइल 60-70 हज़ार वाला रखता हूँ, उस पर वीडियो रिकॉर्ड के अलावा कुछ नहीं करता। अक्सर लोगों सरतान बुर्ज वालों के मोबाइल छीन लेंगे। बड़े मोबाइल वाले बाबा अपना मोबाइल छुपा कर रखें। इसके अलावा असद बुर्ज वालों, आपके दोस्तों अहबाब इस रोटीग्रेशन से नाराज होंगे और आपके खिलाफ माहद खड़ा कर देंगे। आपकी ख्वाहिशात दिल पूरी न होंगी और आपके कारोबारी फायदे जो आपने माल स्टोर कर रखा होगा कि जा बेचूंगा और जो ना पैसे कमाऊंगा, तो वो थोड़ा जो ना आपका नुकसान की तरफ चले जाएंगे अगर इस 19 दिनों में आपने कोई उनकी खरीदो फरोख्त की। इसके अलावा सदबुर्ज वालों, आपकी भी दौलत का नुकसान हो सकता है, चोरी हो सकती है, डाका हो सकता है। इस रोटीग्रेशन से आप अपनी दौलत का इजहार ना करें,
क्योंकि असद बुर्ज वाले थोड़े बेवफा, धिंग और दबंग किस्म के होते हैं। ये जो है ना, अब 2 लाख 5 लाख गद्दी लेकर फिर रहे हैं, तो 500 दिन है तो उसको निकालेंगे, 5,000 भी काट लो, सारे निकाल कर निकालेंगे। इसलिए दौलत छुपा कर रखना, दौलत डाका लग जाएगा। ज़रा आमदन मुतासर होंगे। सुंबला बुर्ज वालों की शख्सियत मुतासर होगी, उनका कारोबार मुतासर होगा। इसलिए नापसंद जगहों और नापसंद लोगों से ना मिलें। कारोबार के बारे में फैसले सोच समझ कर करें। माताहतों पर नजर रखें। गैर कानूनी माल की खरीदारी बाबा आपको जेल की हवा दिखा सकती है। इसके बाद जो है ना, अब मीज़ान बुर्ज वालों, आपके खुफिया दुश्मन उजागर होंगे, उनकी साजिशें आपका नाक में दम कर देंगी। बैरून मुल्क आते हो तो वापस वतन वापस आ सकते हो। मीज़ान बुर्ज वालों, आपके खर्चात बढ़ सकते हैं। साया जादू के असरात भी आप पर थोड़ी नजरात बद भी असर कर सकती है, और आपके बैरून मुल्क जाने के रास्ते बंद होंगे। बैरून मुल्क कोई भी आपका काम है, मीज़ान बुर्ज वालों को तब बड़ा लमकता हुआ नजर आता है। और इसके अलावा जो IT का कारोबार या यूट्यूबर या हैं, उनके व्यूज़ भी नहीं आएंगे और पैसे भी कम कमाएंगे। जाकिर टीचर और हमारे जैसे लोग जो है, माँ की सेहत खराब हो सकती है, कानूनी उलझने भी आ सकती हैं। अकरब बुर्ज वालों, दोस्तों अब आप धोखा देंगे, ख्वाहिशात दिल पूरी ना होंगी, कारोबारी फायदे रुक जाएंगे, जिंदगी पर मौत के बादल मंडला सकते हैं। अभी अभी बीमारी से निकले, जान छूटी तो फिर रिवर्शन मार रही है कि फिर वहां जाकर खड़े हो जाओगे। माली मुआहदात खत्म हो जाएंगे। माली धोखा अकरब वालों आपके साथ होगा। कोई आपके पैसे लेकर भाग जाएगा। कर्ज खा आपको तंग कर देंगे। कर्ज ना लेना, वरना आपके लिए मर्द साबित होगा। You will be destroyed by your then. ما هو حصل دين؟ أنت حصل دين، بعدين أنت مشكلة في الحياة وما أنت مرة كثير حبيبي، لا تأخذ دين. أقرب برج والو، कौस बुर्ज वालों, यानी हक शाह इमदाद बुर्ज, आपका कारोबार मुतासर होगा। तो अना अश्तगल फी मुतासर, यानी मेरा काम मुतासर होगा, कारोबार मुतासर होगा। इसलिए गैर कानूनी माल की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, वरना जो है ना कानूनी गिरफ्त आ सकती है। मातहतों पर नजर रखो। कारोबार तबाह हो रहा है या पीछे की तरफ जा रहा है। मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा आ सकता है। मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत, प्यार, इत्तेहाद, नज़्म ज़ब्त कायम रखें। तीसरे शख्स की आमद से आपके घरेलू झगड़े अदालत कचहरी की तरफ जा सकते हैं। तो इसलिए कौस बुर्ज वालों, बड़े जज्बाती होते हो, लड़ाई झगड़े वाले होते हो, इसलिए थोड़ा सब्र करना बाबा, लड़ाई में कुछ नहीं पड़ा। और बीवी के साथ लड़ाई की तो रोटी कोई नहीं पका कर देगा, समझे। और ख़ास तौर पर जो हमारी उम्र के, इनको तो चाहिए कि बस ना ही लड़ाई करें, बहते रहे। और शादी ब्याह जो है होने वाले निकाह हैं, वो भी भाग सकते हैं। इनमें कौल फैल तहरीर तकरीर में एहतियात करना, शिराकती कारोबारी भी भाग सकता है। इसके बाद जद्दी बुर्ज वालों, बाबा आपका खाना नंबर 9 मुतासर है। बैरून मुल्क से वतन वापस हो सकते हो। आपके कानूनी उलझने आ सकती हैं। माँ की सेहत खराब हो सकती है। बैरून मुल्क जाओ तो कागजों की जांच पड़ताल कर लो, वरना जो है ना एयरपोर्ट से वापस कर डिपोर्ट कर दिए जाओगे। और इसके अलावा आला तालीम और मुकाबले का इम्तिहान देने वाले लड़के को सटाप लग जाएगा। फराइज मनसब पर तवज्जो दो, वरना नाकाम हो जाओगे। उसके बाद जद्दी बुर्ज वालों, बीमार हो सकते हो, मुलाजमती तरक्की रुक सकती है। फराइज मनसबी पर तवज्जो न देने से आपकी नौकरी जा सकती है। अफसरान वाला काम वाला आपसे नाराज नजर आते हैं। दिल्लू बुर्ज वालों की जिंदगी पर मौत के बादल मंडला सकते हैं। कर्जे में डूब सकते हो। कोई आपके साथ माली धोखा होगा जरूर, कर्जे में भी डूब सकते हो और आप बेगुनाह कैद भी हो सकते हो। अगर कोई मुकदमे कैद से रिहाई मिली थी तो फिर उसमें जो है ना इन्वॉल्व हो सकते हो। वो आपकी औलाद पर बुरा असरात आ सकता है। हमला खवातीन, खास तौर पर दिल्लो बुर्ज वाली बहुत एहतियात करें। जवान औलाद के मसाइल, जॉब, मंगनी, शादी मुतासर हो सकते हैं। आपकी किस्मत फूट सकती है, मंगनी टूट सकती है, मोहब्बत दिल्लो बुर्ज वाले रूठ सकती है। हाउत बुर्ज वालों, आपके मियाँ बीवी के ताल्लुकात मुतासर रहेंगे। लड़ाई झगड़ा आ सकते हैं, नौबत तलाक तक जा सकती है, शादियां रुक सकती हैं, निकाह टूट सकते हैं। शिराकती कारोबार भी आपका अलग की तरफ या नुकसान की तरफ जा रहा है। आपका ज़मीन जायदाद के मामला पेंडिंग हो सकते हैं। कारोबार नुकसान में ज़मीन जायदाद खरीदोगे तो नुकसान आएगा। अगर ज़मीन फरोख्त करोगे तो पैसे काम नहीं आएंगे और फुट जाएंगे। अगर खरीदोगे तब भी वो जो है ना आपको नुकसान दे सकते। तो ये प्रोटेक्शन थी अतारद की। इसके लिए अतारद की रिज्जत जो शुरू हो रही है अपना 10 नवंबर से जाएगी 29 नवंबर तक। रात के 12:02 पर ये शुरू होगी तो ख़त्म होगी 29 नवंबर को रात के 10:39 पर।
تو یہ اس دوران آپ ان چیزوں کا احتیاط کریں. بھلے یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس سے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ جو مرد ہوتا ہے وہ کسی بات سے نہیں گھبراتا. ہمارا بھی مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے، بلکہ آپ کو مضبوطی سے دشمن کا جو ہے نا دشمن کا مقابلہ کرنے کی آپ کو اشنتا، طاقت اور پاور دینی ہے، تاکہ آنے والے دشمن کے لیے آپ اپنا فسٹ بنا سکو، اور ایسا فسٹ لگاؤ اس دشمن کو کہ وہ ڈسٹرائے ہو جائے، آپ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے. ہم آپ کو راستے بتاتے ہیں کہ یہ جی راستہ ملتان کو جاتا ہے، اور یہاں وہاں رکاوٹ ہے، یہاں دھکا ہے، یہاں پل ہے، یہ وغیرہ ایسے ہی سمجھ لو کہ یہ راستے بتاتے ہیں ہم آپ کو لائف کے. یہ ایسے کنفرم تو نہیں ہوتے، اور کنفرم ہوتے بھی ہیں. آخر میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ بدھ والے دن جتنے بدھ اس دوران ہیں، آپ باجری صدقہ کریں یا سبزی کسی غریب کو لے کر دیں، یہ اکارڈنگ ٹو ہستی ہے، جس کی جتنا اوقات ہے وہ دے سکتا ہے. اور اس کے بعد آپ یا مت آلو پڑھیں 541 بار، اور جو ہے نا آیت اگر پڑھ سکتے ہیں پڑھیں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. تو یہ اس کی تعداد ہے 2667. 6 18 تریوی بار پڑھیں یا 5 بار بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ اس روٹیگریشن کا حل ہے. آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان آپ کتاب کل جہان، بیمار کو شفا، مسافر کو منزل، اور بے روزگار کو روزگار عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے. یا اللہ حاسد کے حسد، دشمن کی دشمنی، اور بد نظر کی بد نظر سے بچا دے رسول اللہ کے صدقے. یا اللہ مسلمانوں کے رزق، مال، اولاد، فصلات میں برکات عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے. اللہم آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین.